टाइप ऑफ फाउंडेशन, के फाउंडेशन आपके कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है आपका लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन। लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन कौन से होते हैं? जो फाउंडेशन रनी होंगे, लिक्विड होंगे, वो लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन है। जो बॉटल में आता है वो होता है आपका लिक्विड फाउंडेशन, जैसे कि स्विस ब्यूटी, नायर, सोडा, आप किसी को भी ले सकते हैं। लिक्विड में भी दो तरह के होते हैं। लिक्विड में एक आता है आपका मैट फॉर्म में, एक आता है आपका रनी फॉर्म में, डुई फॉर्म में, ठीक है। जो मैट फॉर्म के लिक्विड होंगे, जो ये बोल रही थी, मैट फॉर्म के लिक्विड फाउंडेशन जाते हैं किसके? समर पे, ठीक है, या ऑयली स्किन पे। डुई वाले किस पे जाएंगे फाउंडेशन? वो जाएंगे आपके विंटर या ड्राई स्किन। इसके भी दो फॉर्म समझ में आ गए। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन कौन से होते हैं? जैसे कि सुप्रा, ठीक है, सुप्रा क्रीम बेस्ड है। दूसरा एक स्टिक आते हैं, स्टिक, स्टिक में फाउंडेशन आते हैं, वो भी तो क्रीम बेस्ड ही है। वो फाउंडेशन मतलब जिनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होगी, लगाने में आपको निकालना पड़ेगा, आप ऐसे करके उसको इजीली डॉट डॉट में नहीं लगा सकते आराम से, आपको अच्छे से ड्रैग करना पड़ता है उसको, थोड़ा थिक होता है। ड्राई स्किन किसी की है, उस पे आप क्रीम बेस दे सकते हो इजीली, सुप्रा आराम से चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वैक्स बेस्ड फाउंडेशन, डर्मा। क्रायोलन का डर्मा वैक्स बेस्ड फाउंडेशन है, मतलब जिसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है, थिक होता है, टैटू कवर करना हो, आपकी इंजरी कवर करनी हो, इजीली कवर कर देता है, और वाटर रेसिस्टेंट इसको बोला जाता है, इजीली मतलब हटता नहीं है, उसकी कवरेज 90% होती ही होती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन कैसे होता है? जो फाउंडेशन थोड़ा पाउडर के संग मिक्स होके बनते हैं वो होते हैं हमारे पाउडर फाउंडेशन। कोई भी कॉम्पैक्ट ऐसा नहीं होता जिसका अपना कोई टिंट ना हो, कोई कलर ना हो। कॉम्पैक्ट के भी अपने टिंट, शेड्स, कलर होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ भी देखो लगाऊं, आया? ये किसमें यूज होते हैं अक्सर आपके? जब आपको किसी का कलर करेक्शन करना है, उस केस में, कभी ग्रे कर गया उस केस में, टचअप करना है उस केस में, इनमें ऑलरेडी फाउंडेशन होता है, ठीक है, पाउडर भी होता है, इसलिए ये पाउडर फाउंडेशन होते हैं, कॉम्पैक्ट, ठीक है। सीरम फाउंडेशन, सीरम फाउंडेशन कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा रनी होते हैं, इजीली अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। मामाअर्थ लिखा होता है ना सीरम, सीरम फाउंडेशन मामाअर्थ के देखे, बहुत पतला सीरम जैसे होता है वो। फाउंडेशन कवरेज, ठीक है, कवरेज कितनी तरह की होती है? तो फाउंडेशन के टाइप थे। पहली हमारी कवरेज होती है शेयर कवरेज। जो कवरेज किसी को बहुत लाइट कवरेज में चाहिए, लाइक फाउंडेशन चाहिए मुझे, बट उसकी कवरेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी को लगना नहीं चाहिए, नो मेकअप, मेकअप लुक में जो कवरेज यूज होती है वो होती है हमारी शेयर कवरेज, ठीक है। अब आती है हमारी मीडियम कवरेज। मीडियम कौन सी कवरेज होती है? जिसमें कवरेज बहुत मीडियम है, ना तो ज्यादा है ना ज्यादा कम, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अंदर का पोर्शन दिख भी रहा है और कवर भी है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट फुल कवरेज। फुल कवरेज कौन सी? एक बार में लगाओ और जितने भी एक्ने के मार्क्स हो सब हाइड हो जाए, ठीक है। फुल कवरेज कौन से फाउंडेशन होते हैं? आप मान लो फॉरएवर का फुल कवरेज है, हुडा फुल कवरेज है, नार्स मीडियम कवरेज है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्डेबल, बिल्डेबल कवरेज, जो 1 by 1 कवरेज जिसकी आप बढ़ा सकते हो, जैसे चार्मेसी। एक कवरेज में आपको लगेगा यार बहुत पतली कवरेज है, पता ही नहीं चल रहा फाउंडेशन अप्लाई किया, लेकिन दूसरी कवरेज में आपको पता चल जाएगा, फुल कवरेज में कन्वर्ट होगा। टाइप ऑफ फाउंडेशन फिनिशेज, अब ये कितनी तरह की होती है? ये भी 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी मैट। मैट कौन सी होती है? जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या समर में मेकअप कर रहे हो तो आप उसकी फिनिश कैसी रखोगे? मैट। मैट में हुडा की फाउंडेशन दे सकते हो। नेचुरल फिनिश, नेचुरल फिनिश कौन सी होती है? बिल्कुल नो मेकअप, मेकअप लुक जैसी, बहुत नेचुरल लुक है, ना ज्यादा मैट है ना ज्यादा डुई है, जहां ग्लो चाहिए वहां ग्लो है, जहां मैट होना चाहिए वहां मैट है, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी डुई, जहां हम ज्यादा विंटर है तो लेते हैं, ब्राइट बनने जा रहे हैं, ब्राइट टू बी है तो लेते हैं, अदरवाइज किसी का बहुत ड्राई स्किन है उस केस में जाता है, ठीक है। आया समझ में? 3 तरह की शाइन होती है।